हार्ट अटैक कभी भी अचानक से नहीं आता। आपकी बॉडी साल भर पहले या 6 महीने पहले से ही आपको सिग्नल देने शुरू कर देती है, लेकिन हम लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं ये बोलकर कि या तो ये गैस या एसिडिटी का दर्द हो सकता है या उम्र के हिसाब से मुझे थकावट होना लाजमी है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी उम्र 35 साल से ऊपर हो चुकी है और आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीपी, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हार्ट अटैक का रिस्क ड्रामेटिकली कम कर सकते हैं आपकी लाइफ में। टिप नंबर 1 कुछ इस तरह रहेगी कि सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आप जान लीजिए कि आपके नंबर्स कितने हैं। नंबर्स पर मेरा मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी कितनी आती है, HbA1c लेवल्स आपके कितने रहते हैं, लिपिड प्रोफाइल आपका क्या बोलता है जैसे कि LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कमर का साइज। बहुत नॉर्मल सी बात है, आजकल ब्लड प्रेशर की मशीन ऑनलाइन मिल जाती है, मार्केट में इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। आप उसे लाइए और उससे अपना बीपी चेक करना शुरू कीजिए। फास्टिंग ब्लड शुगर भी आप घर पे ही चेक कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे ग्लूकोमीटर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। HbA1c की मशीन भी आती है, लेकिन उसकी मशीन लेने से अच्छा है कि 3 से 4 महीने के बाद आप जाके एक मेडिकल शॉप के बगल में ही देखिएगा, वहाँ पे ब्लड ग्लूकोज वाला होता है जिसे हम लेबोरेटरी कहते हैं। वो ब्लड टेस्टिंग लेबोरेटरी आपके HbA1c लेवल बहुत सीमित मात्रा में चेक कर देते हैं, मिनिमम सा अमाउंट लेके। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी आप उनके वहीं करवाइए, जो आपको ये बताते हैं कि आपके खून में गाढ़ापन, कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स क्या है। और तीसरा, आपकी कमर का साइज क्या है। अगर आप पुरुष हैं तो 90 सेंटीमीटर या उससे कम आपकी कमर होनी चाहिए, और आप महिला हैं तो आपकी 80 सेंटीमीटर से कम कमर होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। ये कहूँगा हार्ट ब्लॉकेज को साइंटिफिकली एथेरियोक्लोरोसिस कहते हैं। इसकी वजह होता है आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का प्लाक का डिपोजिशन होना, जम जाना। अगर आपके नंबर्स कंट्रोल में हैं तो रिस्क कम है, और अगर नहीं है तो एक्शन लेने का सही टाइम आ चुका है। दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आपको डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। रोज कम से कम 30 से 35 मिनट की आपको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए, योगा करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक का मतलब हो गया तेज तेज चलना। ध्यान दीजिएगा, मैं दौड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जितनी तेज हो सके आप उतना चलिए, इसे ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। आप जितनी ब्रिस्क वॉक करेंगे, जितनी साइकिलिंग करेंगे, जितना योगा करेंगे, आप हेल्थफुल रहेंगे। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज एक्चुअली करती क्या है। एक्सरसाइज ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल बनाती है, जिससे कि आपकी ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ किसी भी तरीके से हार्डनिंग में नहीं आती। आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करती है, आपका बीपी भी कम करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करोगे तो इन्फ्लामेशन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे और बॉडी पार्ट्स में रहती है वो कम हो जाती है। मेन बात यह है कि अगर आप ऑफिस में 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं तो घंटा एक आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। 5 से 10 मिनट तो चलना ही चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा ऑफिस में हर 1 घंटे के बाद उठ के आप 5 मिनट का चलना शुरू कर दें। इसे आप कंपलसरी बना लो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मूवमेंट ही आपका मेडिसिन है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, साल्ट्स एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को आप अपने से दूर कर दीजिए, क्योंकि हार्ट डिजीज के लिए असली विलन कभी भी घी तेल नहीं होता। असली प्रॉब्लम होती है एक्सेसिव साल्ट्स के इंटेक से, जैसे कि चिप्स, बिस्कुट या पैकेज वाले फूड आजकल जो बंद होके आते हैं, आपके कुरकुरे वगैरह। रिफाइंड कार्ब्स भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और चौथी जो मैं बात करूंगा, प्रिजर्वेटिव और ट्रांस फैट्स की, क्योंकि ये चारों चीजें मिलके आपकी आर्टरीज को डैमेज करती हैं। इनमें हिडन साल्ट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। बात करें, इनमें कई प्रकार की सॉसेज, नमकीन, बेकरी आइटम और इंस्टेंट बनने वाले नूडल्स का भी नाम शामिल है। चौथी और बड़ी टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको क्विट करनी पड़ेगी स्मोकिंग कंप्लीटली, क्योंकि सिगरेट का एक भी पफ आपके लिए सेफ नहीं है। स्मोकिंग आर्टरीज को टाइट कर देती है, बीपी को बढ़ाती है, इसी के साथ साथ आपका हार्ट रेट भी बढ़ता है और प्लाक रप्चर का रिस्क भी बढ़ता है। बात करूं अगर पैसिव स्मोकिंग की, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब आप स्मोक नहीं करते, लेकिन आप उन लोगों के पास खड़े रहते हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, यानी कि वो जो धुआं अपने मुंह से छोड़ते हैं, वो धुएं का सेवन आप चाहते ना चाहते हुए कर लेते हैं, उसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आपको डीप स्लीप लेनी है 7 से 9 घंटे की एवरी डे। अगर आप रोज 5 घंटे सो रहे हो तो आप अपने हार्ट को डेली स्ट्रेस दे रहे हो, क्योंकि पुअर स्लीप से बीपी बढ़ता है आपका, शुगर बढ़ती है आपकी, और स्ट्रेस हार्मोन भी इंक्रीज होते हैं आपके ब्लड में और बॉडी में।
इसीलिए 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपको चाहिए नेचुरली अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। छठी टिप, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स को बंद कर देना। अगर आप बीपी की, डायबिटीज की या फिर कोलेस्ट्रॉल की दवाएं ले रहे हैं, उन्हें कभी छोड़ना मत, क्योंकि डॉक्टर ने जो मेडिसिन्स आपको दी हैं, अगर आप उनको इग्नोर करते हो तो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। कई लोग बोलते हैं अब ठीक लग रहा है यार, मेडिसिन बंद कर देते हैं ना। ये सबसे बड़ी गलती रहती है आपकी, क्योंकि हाई रिस्क लोगों में मेडिसिन्स हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकती हैं और इसीलिए आपको मेडिसिन्स रेगुलर खाने के लिए दी जाती हैं। टिप नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट है कि चेस्ट पेन को कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि हार्ट अटैक के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे चेस्ट में हैवीनेस होना, लेफ्ट आर्म में पेन निकलना, नेक और आपका जो जबड़ा होता है ना गर्दन के साथ, उसमें भी एक डिस्कम्फर्ट पैदा होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि लंबे लंबे सांस आना, यानी कि लंबे लंबे नहीं छोटे छोटे सांस आना, कोल्ड स्वेट्स आना और साथ ही साथ नोजिया और इनडाइजेशन होना। नोजिया का मतलब उल्टी जैसा होना या आपके पेट में गड़बड़ी जैसा फील होना। इस कंडीशंस को मेडिकली मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहा जाता है। याद दीजिएगा, हार्ट अटैक कभी भी पिक्चरों जैसा या फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है, अचानक से कोई खबर सुनी और हार्ट अटैक आ गया, ऐसा नहीं होता। इसके कई बार माइल्ड सिम्टम्स हार्ट अटैक आने से 2-3 महीने पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको मेरी बातों से कुछ डाउटफुल लगता है तो आप ईसीजी करवा के देख सकते हो। डरो मत और देर भी मत करो। गोल्डन रूल यही है कि आपको 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। अपने नंबर्स जो मैंने शुरू में बताए, रोज मूवमेंट करनी है यानी कि एक्सरसाइज करना, सैर करना, साइकिलिंग करना, और तीसरा एक फिक्स आवर्स की स्लीप लेना यानी 7 से 9 घंटे की नींद हर दिन। और यही 3 हैबिट्स आपके हार्ट को 10 से 15 साल तक जवान रख सकती हैं और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवा सकती हैं। हार्ट अटैक किसी प्रकार की डेस्टिनी नहीं है, लाइफस्टाइल का रिजल्ट होता है आपका। आज से ही डिसाइड करो कि आप अपने हार्ट के साथ केयरलेस नहीं रहोगे। वीडियो को शेयर करो अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और उन लोगों के साथ जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो चुकी है, क्योंकि प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।